फिर स्वागत आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि जीवन परिचय की हम बात करते हैं, हमारा कार्यक्रम प्रोग्राम मुसलसल जारी है। तो इसी में आज हमारी कोशिश रही, जो कि मुजफ्फरनगर से दावेदारी भी कर रहे हैं, अक्सर कर सोशल मीडिया पर एक्टिव भी हैं, होर्डिंग्स भी देखे जा सकते हैं, यशपाल सिंह बालियान। और इसे देखने के बाद हर किसी के मन में, जब होर्डिंग्स देखते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं, तो लोगों के मन में सवाल रहता है कि आखिर यशपाल सिंह बालियान कौन है। तो उसी जीवन परिचय में आज हमारे साथ मौजूद हैं यशपाल सिंह बालियान। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आज हम इनसे जानेंगे कि आखिरकार कहाँ से शुरुआत हुई, क्या इन्होंने अपने जीवन में किया, और कहाँ से मन में आया कि राजनीति में आया जाए। मेरा तो सबसे पहला सवाल यही है कि कहाँ से, किस गांव से आप हैं, कहाँ आप जन्मे, कहाँ से आपकी प्राथमिक शिक्षा है, वो कहाँ से हुई? गौड़ साहब, मेरा गांव जो है सोरम है, जनपद मुजफ्फरनगर में ही। और सोरम के बारे में शायद आप जानते होंगे कि सोरम एक ऐतिहासिक गांव है। और इसके बारे में भी सब लोगों को पता है कि मुगलों के टाइम से, अंग्रेजों के टाइम से इस गांव की जो पंचायत है वो सरखा पंचायत के रूप में प्रसिद्ध रही है। और उस पंचायत ने मुगलों के टाइम पे भी और अंग्रेजी शासन में भी बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए हैं, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित हो या सामाजिक न्याय से संबंधित हो, कि जिनका दूर तक, और विशेष रूप से जो ये हमारे उत्तर भारत की 3-4 जो राज्य रहते हैं, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, दिल्ली है, राजस्थान है, उनका बहुत असर रहा है। तो सोरम अपने आप में एक प्रतिष्ठित गांव रहा है, पंचायती गांव रहा है। और आज भी मुझे इस बात की खुशी है कि गांव के लोग उस पंचायती व्यवस्था को और पंचायती भावों में विश्वास रखते हैं, और कोशिश रहती है कि भाई गांव में जो भी बातें गांव से जाए वो अच्छी जाए, और हमारा रोल कहीं ना कहीं समाज में अच्छा रहना चाहिए। यानी कि आपका जो जन्म हुआ वो सोरम में, हमारा जो जन्म है सोरम का जन्म है। मेरी शिक्षा जो पास में गांव में हुई, पहले प्राइमरी तक की शिक्षा, उसके बाद राष्ट्रीय इंटर कॉलेज शाहपुर है, वहां मैं 12वीं तक पढ़ा हूँ। तो उसके बाद 12वीं के बाद बीएससी में एडमिशन लिया मुजफ्फरनगर में। उसी दौरान जो LIC भारतीय जीवन बीमा निगम की नौकरी में चला गया। वहाँ मैंने करीब 32-33 साल नौकरी की है। पहले क्लास 3 यानी जो मेरी अपॉइंटमेंट हुई, उसके बाद प्रमोशन होते हुए मैं प्रशासनिक अधिकारी, सीनियर मैनेजर के पद तक नौकरी की है। और आज जैसे कि आपका प्रोसेस, आप सोरम गांव में जन्मे, वहीं पर आपने बताया कि 12 वहीं के पास के इंटर कॉलेज से की, उसके बाद बीएससी में आप आए, तो आपका फिर LIC में आपका सिलेक्शन हो गया। कुछ चीजें लाइफ में, जब हम एक स्टूडेंट, एक छात्र के रूप में होते हैं, तो कुछ चीजें ऐसी आ जाती है हमारे सामने, जहां जाकर के शायद एक डिमोटिवेशन मन में आ जाता है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आज के टाइम में भी, आज के जनरेशन में भी, क्योंकि जिस वक्त आपने 12th पास की उस टाइम इतनी सुविधाएं नहीं थी, तो काफी सारी कोई ऐसी सिचुएशन अपने साथ घटी? देखो, वैसे मैं आपको बताऊं, मैं वैसे थ्रू आउट फर्स्ट क्लास रहा हूं, जब तक 12वीं तक मैं रेगुलर पढ़ा हूं। और शायद मैं कोशिश करता, क्योंकि उस गांव में मुझे लगता है हमारी जो पीढ़ी थी वहीं से लोग खेती से जो है नौकरी में गए हैं। हमारे पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं थे। और मैं ये पूरे विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि यदि बहुत सारी जानकारी इधर की होती तो मैं उस टाइम पे इंजीनियरिंग वाली लाइन में 100% कहीं इंजीनियर होता। क्योंकि मार्क्स मेरे बहुत अच्छे थे, लेकिन वो जानकारी नहीं थी, कंपटीशन वगैरह दे नहीं गए, और जहाँ मेरिट से एडमिशन होते थे उनके बारे में जानकारी नहीं थी। तो उसके बाद बीएससी में एडमिशन लिया। लेकिन ऐसा प्रारब्ध है, प्रभु की जैसी इच्छा थी तो उसमें LIC में गए, और मैं कभी जीवन में कभी निराशा फील नहीं की उसको। मतलब कभी एक ऐसा मोमेंट नहीं आया लाइफ में, क्योंकि जब हम कहीं दौर से किसी सफर पे, किसी मुसलसल लगे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं एक डिमोटिवेशन आ जाता है सामने। डिमोटिवेशन सेंस, कहीं फाइनेंशियल सिस्टम आ जाता है, कहीं ऐसा हो जाता है कि हम कहीं सक्सेस होते होते अनसक्सेस हो गए, कोई ऐसा स्टेप आ गया कि ऐसा मोमेंट आ गया कि मन में काफी तरह के सवालात होने लगते हैं। काफी सारी चीजें हो जाती हैं, स्टूडेंट लाइफ में होती है, बाद में भी होती है। ऐसा मेरी लाइफ में शायद कोई वो नहीं रहा। देखो, थोड़े बहुत हार्ड टाइम है, उतार चढ़ाव फाइनेंशियली कह लो चलता है, लेकिन ऐसी दिक्कत वाली बात कभी भी लाइफ में नहीं मतलब ऐसा कोई फील नहीं हुआ, कोई ऐसा नहीं रहा। अभी चूंकि पेरेंट्स किसान रहे हैं, हम सर्विस में लग गए, तो कंफर्टेबली लाइफ चलती रही, यही अच्छा रहा है। वैसे ऐसा कुछ वो नहीं हार्ड। तो LIC से रिजाइन देने के बाद आप फिर LIC में मैं अधिकारी रहा हूँ, और मैं क्लास 1 ऑफिसर यूनियन का जो है महामंत्री था, और LIC में सर्विस ही कर रहा था। ये सब प्रारंभ था कि वहां से नौकरी छोड़ के और राजनीति में आना। तो ये भारतीय मजदूर संघ का मैं काम किया है,
और कुछ अपने जो कुलीग्स थे या जो ट्रेड यूनियन लीडर थे, उनकी प्रेरणा के चलते मैंने राजनीति का रुख किया। तो और अब आप दावेदारी कर रहे हैं और लोगों के मन में तरह तरह के सवाल आते हैं कि यशपाल बालियान दावेदारी कर रहे हैं, यशपाल बालियान ने राजनीति, क्योंकि जब हम कोई चीज करते हैं, अभी आपने बताया कि जो आपके जो फ्रेंड सर्कल था वहां से आपको प्रेरणा मिली, क्योंकि जब हम कोई चीज करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं एक ऐसा लगता है कि नहीं, अब मुझे पॉलिटिक्स में आना चाहिए। क्या आपका टारगेट है, किस चीज को लेकर के आप पॉलिटिक्स में आ रहे हो? देखो, जहाँ तक मैंने पहले बताया कि अपनी जो लाइफ है स्मूथ रही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं रही। तो जब अपने जो वेल विशर थे या जो साथी थे ट्रेड यूनियन में भारतीय मजदूर संघ के, उन्होंने प्रेरित किया, मैं आया। तो मैंने राजनीति में आने से पहले, हालांकि मैं चूंकि तब मेरी दिल्ली में पोस्टिंग थी, मैं दिल्ली में भी राजनीति में सक्रिय हो सकता था। राजनीति मैंने मुजफ्फरनगर से अपने जो गृह जिला है यहाँ से करने का मन में आया और मेहनत करूंगा। मेहनत करने के बाद मैंने अपना यहाँ जो है आधार बनाया और ये मुझे फख्र है कि जिस टाइम मैंने शुरू की उसके 1 साल के अंदर अंदर, चाहे संगठन हो और चाहे जो भी ऑब्जर्वर रहते हैं चुनावी दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, वो सब मेरे काम से संतुष्ट हुए और मुझे वो सबसे बड़ी प्रेरणा वो मिली और सबसे बड़ा साहस भी मिला। आने वाले टाइम में देखोगे कि सरकार सर्जन हिताय और सर्जन सुखाय वाली साबित होगी और एक भाईचारा बढ़ेगा और हमारा देश प्रगति के पथ पर बढ़ता हुआ विश्व में अपने महत्वपूर्ण रोल को निभाएगा, ऐसा हमारा मानना है। ये हमारे साथ यशपाल सिंह बालियान थे। इनके जीवन के बारे में बात हुई, जीवन में इन्होंने बताया कहाँ से इनकी प्राथमिक पढ़ाई हुई, कहाँ से बीएससी हुई और कैसे ये एलआईसी में ऑफिसर रहे, मैनेजर रहे। लगातार आप जुड़े रहे मेरे साथ। मेरी कोशिश रहेगी कि तमाम जानकारी मैं आप तक पहुंचाऊं और आप इसी तरह, अगर आपका कोई सवाल, आपका कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, या आपका कोई सवाल यशपाल सिंह बालियान से है तो आप बताएं। हमारी कोशिश रहेगी कि उस सवाल का जवाब हम आप तक पहुंचाएं। आप मेरे साथ जुड़े रहें। मैं MS गौर, सचनामा इंडिया प्लस न्यूज।